हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। वी हैव टू राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। We have to name the horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. So as we have already discussed about Cartesian plane, now इस तरीके से हम दो एक्सिस बना लेते हैं इस तरीके से, और किसी प्लेन को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो वी नो दैट हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम लोगों ने बोला वाई एक्सिस। सो ये वाला जो लाइन है, जो एक्स एक्सिस वाला जो इस तरह का लाइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। सो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन? सो ये वाला जो एक्स एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हमने बोला एक्स एक्सिस, और ये वाला जो वर्टिकल लाइन है इसको हमने बोला है y axis. So what is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? So basically horizontal line को हम लोग बोलेंगे x axis और vertical line को हम लोग बोलेंगे y axis. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? तो जब हम ये दोनों लाइन बना लेते हैं तो आप देख पाएंगे ये जो प्लेन था, स्टार्टिंग में जो प्लेन था उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। सो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये सारे जो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। quadrant. So this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. Now third question is write the name of point where these two lines intersect. So as you will clearly see that these two lines intersect at this point, and this point is said to be origin. Origin means 0, 0. मतलब जो x एक्सिस वाली लाइन है, वो जो x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है वो भी 0 है, और जो y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो भी 0 है। 0, 0 is called origin. So write the name of the point where these two lines intersect. So the name of the point will be origin. This is question number 1. एक बार क्वेश्चन नंबर 1 हम दोबारा देख लेते हैं। राइट व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस? सो द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी x axis and the name of vertical line will be y axis, drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. तो लेट्स सपोज दैट अगर हम इस पॉइंट को डिनोट करते हैं, इस पॉइंट को, तो आपने देखा होगा पहले वाले 3.1 में भी हमने क्या होगा। लेट्स सपोज दैट इसको हम लोग बोलते हैं 4, 3. सो द x कोऑर्डिनेट इज 4 एंड द y कोऑर्डिनेट इज 3. x कोऑर्डिनेट इज 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3. तो जो x वाला एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम लोगों ने x एक्सिस बोला है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोगों ने y एक्सिस बोला है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं द सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये बी है। तो हमें पहले बी का कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये है -5, और जो वाई कोऑर्डिनेट है 2। सो आंसर विल बी -5, 2. The coordinates of point B will be -5, 2, because x coordinate जो है वो -5 है और जो y coordinate है वो 2 है। Next question is the coordinate of point C. So where is point C? This. Again से जो point C का जो coordinate है, पहले हमें लिखना होगा x coordinate. So x coordinate you can easily see that the x coordinate is 5 and the y coordinate is -5. The y coordinate is -5. So answer will be 5, -5. Now third question is the point identified by the coordinate -3, -5. So x में आपको -3 ये वाला पॉइंट है, और y में -5 यानी कि नीचे जा रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये E है, ये वाला जो पॉइंट है वो E है। तो आंसर विल बी E. आंसर विल बी E. The point identified by the coordinates -3, -5 will be E. ओके, तो फर्स्ट कर लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4. सो x में आपको देखना है 2 कहाँ है, तो यहाँ पे x में 2 है, और y में -4 यानी कि नीचे जाना है, नीचे -4 ये रहा। सो आंसर विल बी G, पॉइंट G. आंसर विल बी पॉइंट G. उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D. तो हम लोगों ने देखा था पहले कि जो x कोऑर्डिनेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ABSCISS एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट होता है, उसको सिंपली बोलते हैं ऑर्डिनेट। सो x कोऑर्डिनेट हमें एब्सिसा लिखना है। एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D. सो वेयर इज पॉइंट D? पॉइंट D इज देयर, x में कितना है 6। तो आंसर विल बी 6.
द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, अभी मैंने आपको बताया कि जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। सो पॉइंट एच यहाँ पे है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है आपका -3, सो आंसर विल बी -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, सो वेयर इज पॉइंट एल, दिस, ये जो पॉइंट एल है, पॉइंट एल, अगर हमें पॉइंट एल को डिफाइन करना होगा तो हम लिखेंगे एल को लिखेंगे हम लोग 0,5, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ये जो है ओरिजिन है 0,0, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो हमें लिखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल विल बी 0,5, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 5। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, वेयर इज पॉइंट एम, where is point M? I think we have not denoted point M. I have to see the question again. So you can also refer the NCERT book of class 9. So where is point M? This is point M. Okay, -3. So here is M. तो इस बुक में मैंने PDF डाउनलोड कर रखा है। So this is point M. So now the coordinate of point M, again से हमें point M का coordinate लिखना है, तो x में हम देखेंगे x में -3 है और ये x एक्सिस पे ही है, तो y 0 है, y 0 होगा, so आंसर विल बी -3, 0। तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.2 में। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।